दादा सेवा जवान। सेवा जवान। हम आज आपके इस पावन धरती पर पहुँचे हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके जस्ट पीछे राजा ढीलन शाह ककोड़िया जी हैं, उनकी यह शायद एक फ़ोटो है। जी जी, है ना। हम इनके इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहते हैं और इनके इतिहास के बारे में और इस भूमि के बारे में, गोंडवाना साम्राज्य के लिए इन्होंने किस तरीके से योगदान दिया, उसके बारे में आप थोड़ी वर्णन से बताएं। जी जी। सबसे पहले तो सबको सेवा जोहार है। और इस ग्राम ढिलवार जो है, ये गोंडवाना की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजधानी रहा है। मेरे पीछे जो आप मतलब चित्र देख रहे हैं, ये हमारे पूर्वज अमर शहीद राजा ढीलन शाह जी का चित्र है और मैं उनकी 5वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मेरा नाम कुंवर भीष्म शाह है और इसके इतिहास के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं ककोड़िया हम लोगों का सरनेम है। तो पूर्वज हमारे कांकेर के शासक थे और एक छिंदक नागवंश हमारा रहा है और वहाँ से चल के हमारे पूर्वज जो है गढ़मंडला के जो राजवंश है उसकी सेवा में आए और उन्होंने सेनापति इनको बनाया। तो जैसा कि मुझे मालूम है कि गढ़मंडला के जो 61वें राजा थे, राजा निजाम शाह के जो सेनापति थे वो राजा विश्राम शाह थे। राजा विश्राम शाह जी को ने एक युद्ध अभियान पे भेजा और उस युद्ध अभियान में गौर के राजा जीत सिंह को पराजित किया और तब जाके राजा निजाम शाह ने उनको इस क्षेत्र में भेज दिया। यहाँ आकर राजा विश्राम शाह को उन्होंने रामगढ़ की जागीर दी। ये पूरा एरिया रामगढ़ कहलाता था, जिसको प्रेजेंट में रामपुरा कहते हैं। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर रामपुरा है। वहाँ जंगल में हमारा पुराना किला है, खंडर अवशेष है वहाँ पे। और वहाँ पे राजा विश्राम शाह की समाधि है और उनकी पत्नी रानी हीरा कुंवर की समाधि है। उन्हीं के जो पुत्र हुए, प्रथम पुत्र राजा ढीलन शाह जी हुए। राजा ढीलन शाह जी बहुत ही प्रतापी थे और लगभग 40 साल उन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और 16 मई 1858 को बलिदान हुए। वो 13 अगस्त 1802 को उनका जन्म हुआ था। उनके विषय में बताना चाहता हूँ कि बड़े प्रतापी थे, इतने प्रतापी थे कि उनको गोली नहीं लगा करती थी, मरते नहीं थे वो। ऐसी किंवदंती है उनके विषय में कि एक बार जब वो शिकार करने जंगल गए तो वहाँ पे एक हिरण जो है वो पत्ती चर रहा था। जब हिरण का शिकार करते हुए उन्हें बंदूक से गोली मारी तो हिरण के शरीर से वो गोली जो है उचट गई। तो उन्होंने उस पत्ती को लेके आए और एक बकरी को खिलाया और उसको गोली मारी तो गोली उचट गई। फिर उन्होंने अपनी मुँह में उसको दबाया और अपनी रानी, जिनका नाम था मदन कुंवर हर्रई जागीर छिंदवाड़ा जिला में राजा जसवंत शाह जी की पुत्री थी। उनको कहा कि भैया मैं मुँह में पत्ती को दबाया हूँ, मुझे गोली मारे करके। तो रानी साहब ने थोड़ा पहले तो आनाकानी की, लेकिन गोली मारी तो उनके शरीर से वो गोली उचट गई। उसके बाद उनने वो पत्ती को अपनी जांग में चीर के और रख लिया। इससे उनको क्या है, किसी प्रकार की गोली, बंदूक, दवा, जहर, ये सारी चीज़ों का असर नहीं होता था। वो एक भय का वातावरण अंग्रेजों के बीच में उन्होंने मैंने निर्मित किया कि जहाँ भी मतलब अंग्रेज उनका नाम सुनते थे भाग जाते थे। नरसिंहपुर का जो गजेटियर है, नरसिंहपुर गजेटियर में इस बात का उल्लेख है कि अंग्रेज राजा ढीलन शाह का नाम सुन के भाग जाते थे। एक बहुत सारी यहाँ पे 40 साल उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और बुंदेली, हमारा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे उनके किले, महल, स्मारक, बावलियाँ। ढिलवार में खुद एक बावली है, पुराना महल है। पुराना महल जो है 18 नवंबर 1857 को कैप्टन टर्नन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वहाँ पे आग लगा दी। आज भी जले हुए चावल के अवशेष मिलते हैं। उस किले से बावली तक रानी मदन कुंवर सुरंग के जरिए जाती थी। अभी बावली का जीर्णोद्धार हुआ है। एक और बावली जिसको चौपड़ा कहते हैं, एक किला यहाँ पर रामपुरा में है, उनका एक चांवरपाठा में है, जिसके पूरे एरिया को उन्होंने जीत लिया था। उनके पुत्र जो थे कुंवर रघुराज शाह और लाल शाह, वो भी 17 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ाया। और साथ ही उनके नाती थे जो कुंवर चित्रभान शाह, जिनका नाम था, 5 साल की आयु में उनको भी फांसी पर लटकाया और साथ में 15 लोग कम से कम परिवार के लोग शहीद हुए। इस तरीके से बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पे छुपा हुआ है। और वर्तमान में हमारे वंशज यहाँ पे मेरे 4 पिताजी लोग, चाचा लोग, इस तरीके पिताजी 4 भाई हैं वो लोग, और फिर हमारी पीढ़ी में 10 भाई हैं। इस प्रकार से हमारा वर्तमान वंश जो है ढिलवार में यहाँ पे निवास कर रहा है। और वर्तमान में मदनपुर और ढिलवार जो है एक स्टेट था।
मदन कुंवर के नाम से रानी मदन कुंवर के नाम से मदनपुर है, और ढीलन शाह के नाम से हमारा ढिलवार है। इस चीज़ को हमारे यहाँ सावन में सैला जो गीत होता है उस गीत में इस चीज़ को गाया जाता है। बाजे गाजे के साथ मृदंग है, नगरिया है, और इस तरीके से वाद्य यंत्र के साथ इसको गाया बजाया जाता है। उसको गीतों में गाया जाता है, कहानियों में यहाँ पे वो चीज़ है, लोगों के बीच में है, चर्चा में है, कहावतों में है, मुहावरों में। इस तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। जी दादा, जैसे राजा अपने ढीलन शाह ककोड़िया जी, इन्होंने सन 1842 में जो युद्ध किया था बुंदेला बुद्रे, जी जी, है ना, तो उस युद्ध के बारे में भी कुछ जानकारी दें, और उसके बाद में वहाँ से लेकर 1857 की जो क्रांति हुई है ना, अंग्रेज़ों उनके साथ में कौन कौन थे और किस प्रकार उन्होंने राजाओं से और किस लिए उस राजाओं अंग्रेज़ों से उन्होंने एक उस आंदोलन में भाग लिए। बुंदेला विद्रोह जैसा कि हम जानते हैं, इसमें नाम आता है बुंदेला विद्रोह, क्योंकि ये बुंदेलखंड है। और बुंदेला विद्रोह उसको इसलिए कहा जाता है कि सागर में एक जगह है नरहट के एक मधुकर शाह बुंदेला थे, चंद्रपुर के जवाहर सिंह थे। तो इनके ऊपर अंग्रेज़ों ने एक डिक्री तामील की थी। डिक्री मतलब इनके ऊपर जुर्माना लगाया था, और वो इतना असंभव था कि इनको भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन इन लोगों ने उसका भुगतान ना करके उस चीज़ का विरोध किया, और इन्हें पुलिस चौकियों पे हमला करके वहाँ की पुलिस चौकियों को उजाड़ा, और कुछ जो वहाँ के सिपाही थे उनको इन्हें मार डाला। वहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई। चूँकि बुंदेला लोगों के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत हुई, इसलिए इसको बुंदेला विद्रोह कहते हैं। बाद में ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह और ज़्यादा भड़का, और इसमें जो है बहुत सारे जो हमारे कुछ गोंड राजा थे, कुछ लोधी राजा थे, और कुछ बुंदेले थे, और कुछ मतलब कुर्मी राजा थे। ये सारे लोग उस माने लड़ाई में सम्मिलित हो गए, जिससे ये विद्रोह एक भयानक विद्रोह के रूप में बुंदेलखंड में फैल गया। ये जो विद्रोह फैला, इस विद्रोह के माने मदनपुर में जो राजा ढीलन शाह हमारे पूर्वज थे, इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता थे। क्योंकि बुंदेला विद्रोह सब जगह हुआ है, लेकिन नरसिंहपुर जिले में बुंदेला विद्रोह का सफल नेतृत्व हुआ है। और जगह बुंदेला विद्रोह हुआ जरूर है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन नरसिंहपुर जिले में राजा ढीलन शाह के नेतृत्व में जितने भी यहाँ के गोंड राजा थे, लोधी राजा थे, सब लोगों ने आकर एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। और इस विद्रोह में एक महत्वपूर्ण राजा थे जिनका नाम था राजा हृदय शाह। राजा हृदय शाह हीरापुर के राजा थे। उनका भी इस विद्रोह में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनने भी इस विद्रोह का बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व किया। इसमें राजा परीक्षित थे, इसमें चंद्रपुर के जवाहर सिंह थे, मधुकर शाह थे, गणेश जू थे, और बहुत सारे राजा उस समय के थे जो इस विद्रोह में शरीक हुए। इसके बाद में ये विद्रोह इतना ज़बरदस्त हुआ कि राजा ढीलन शाह के नेतृत्व में बहुत सारे यहाँ के राजा, एक उनके सेनापति नरवर शाह जी भी थे, और बहुत सारे यहाँ के उनके सिपाही थे। उन लोगों ने तेंदुखेड़ा जो है, तेंदुखेड़ा की जो पुलिस चौकी थी उसको जला डाला। इसके बाद में वो आगे बढ़े तो उन्हें सुआ तालाब पे कब्जा किया। फिर इसके बाद में चांवर पाठा का किला है उसको भी जीत लिया इनने। इसके बाद में बरमान में नायब तहसीलदार को गोली मारी। फिर इसके बाद में आगे बढ़े तो देवरी का किला उनने जीत लिया, महाराजपुर को जीत लिया, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उनने अंग्रेज़ों को मतलब विहीन कर दिया। लौट के वो बेलखेड़ी गए, वहाँ भी उनने लूटमार की। साईखेड़ा को उनने माने आग लगा के जीता। मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की चौकियाँ थी उसको पूरा ध्वस्त करते हुए एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ढीलन शाह जी ने अपना कब्जा जमा लिया था। इसलिए इसको सफल विद्रोह कहा जाता है इतिहास में। और बुंदेला विद्रोह का एक निशानी हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर मदनपुर ढिलवार के बीच में एक बरगद का पेड़ है, जिसको आज भी बुंदेला दादा के नाम से पूजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे ढीलन शाह के सहयोगी बुंदेला क्रांतिकारी थे उनको फांसी दी गई थी। तो आज भी लोग वहाँ श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। और यहाँ पे जहाँ किला आप देख के आए हैं, वहाँ ऊंचाई पे किला है, वहाँ पे राजा ढीलन शाह जी को फांसी दी। 3 दिन 3 रात वो लटके रहे। तो ये वहाँ भी बरगद का पेड़ था। ये बहुत सारी निशानियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरीके से ये बुंदेला विद्रोह है जो इतिहास में दर्ज है, और सफल विद्रोह था वो। अभी तक तो जहाँ तक इतिहास आज हर पब्लिक में हर लोग जानते हैं कि उस समय में जो 1857 जो क्रांति अंग्रेज़ों के समय में जो युद्ध हुए, और अभी तक जो गोंड राजाओं ने उस लड़ाई को लड़ते हुए, और किसके लिए लड़े, इस जनता के लिए लड़े, कि इस भूमि के लिए लड़ाई लड़े कि गोंडवाना साम्राज्य होना चाहिए और अंग्रेज़ यहाँ से भागना चाहिए, है ना, जिसमें हम एक आज़ाद रह सकें। लेकिन आज भी जहाँ तक देखने को मिलता है
कि जैसे अभी हम किला महल घूमने के गए वहाँ पर देखे, तो इतना बड़ा इतिहास होने के बाद भी शासन प्रशासन जो आज 75 सालों से चली आ रही, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक चला आ रहा है, लेकिन इनका नाम तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। आज जहाँ तक हमको यहाँ पर आज एक ऐसा दिन था, महारानी 24 जून रानी दुर्गावती जी के जो बलिदान दिवस था, उस दिवस के उपलक्ष्य में आज हमें क्षेत्र से निकल रहे थे तो आप तक पहुँचे हैं। तो जहाँ तक लगता है कि शासन प्रशासन ने इस इतिहास को अभी तक ऐसा क्या कारण है जो दबा के रखे हैं? इसका कारण स्पष्ट रूप से मैं यही समझता हूँ कि एक तो क्या है, हमारा जो आदिवासियों का जो इतिहास है वो उसका लिखित इतिहास कम मिलता है, और दूसरा क्या है कि हमारा समाज जो है वो कहीं शिक्षा की दृष्टि से पीछे है, और वो अपना मतलब जो इतिहास है उसको संरक्षित रखने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं था। आज जब शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे हुआ, लोगों ने उस इतिहास को खोजा, जो इतिहास अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया था, कुछ जो अभिलेखागार में सुरक्षित था, उसको आधार बना के और कुछ नई किताबों में लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, उस समय के बहुत सारे महान क्रांतिकारी थे, उनका इतिहास अब खोजा जा रहा है। वर्तमान सरकार भी प्रयासरत है। उस 2008 से मैंने पहला कार्यक्रम किया था राजा डीलन साय नरवर साय बलिदान दिवस मनाने के लिए, प्रथम प्रयास था और एक छोटा सा प्रयास था जो आज जाके इतना बृहद रूप ले सका है कि आज तेंदुखड़ा में एक वार्ड का नाम राजा डीलन साय के नाम से हो गया है। ये वाला बहुत सारा क्षेत्र में लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज डीलन साय के नाम से बहुत सारा इतिहास किताबों में भी लिखा जा रहा है। 10वीं की सामाजिक विज्ञान में उनका उल्लेख आया है बुंदेला विद्रोह के नाम से। इसके बाद में अभी कुछ समय पहले, लगभग 1-1.5 माह पहले, हमारे केंद्रीय मंत्री जो थे प्रहलाद पटेल जी और जालम सिंह जी पटेल जी, जो विधायक नरसिंहपुर हैं, उनके सहयोग से केरपानी में कुछ लोधी राजाओं के साथ में हमारे पूर्वज राजा डीलन शाह और नरवर शाह जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। तो अब धीरे धीरे करके मतलब ये प्रयास है आगे बढ़ रहा है, और 16 मई को एक बलिदान दिवस का आयोजन यहाँ पे होता है क्षेत्र में। बलिदान दिवस लास्ट 16 मई को हम लोगों ने रामगढ़, जिसको प्रेजेंट में रामपुरा कहने लगे हैं, पुराना किला खंडर है, वहाँ राजा विश्राम साय की समाधियाँ हैं, रानी हीरा कुंवर की समाधियाँ हैं। तो एक जन जागरूकता का प्रयास और एक किताब लेखन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास चल रहा है, और आगे बहुत अच्छा होगा ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जी, इसमें जहाँ तक लगता है दादा, इतना पुराना इतिहास आपके पास जो रखे हैं आपने, है ना, और उसके साथ साथ में राजा के इतने इतिहास जो आपने इसने अपने उसमें कैप्चर कर रखा है, तो ये आपको कैसे प्राप्त हुआ और कहाँ से प्राप्त हुआ? राजा साहब का इतिहास इसलिए क्योंकि ये तो हमारा वंशानुगत है, बिल्कुल। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई इन सारे इतिहास को कलेक्ट। कुछ हमारे पास पूर्वजों के दस्तावेज थे जी। उसके बाद में क्या है, चूँकि इस विषय में मेरी रुचि थी, तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि भाई चूँकि हमारा जो आदिवासियों का इतिहास है वो लिखा हुआ कम मिलता है, लेकिन कहावतों मुहावरों में और लोगों के बीच में ज़्यादा मिलता है, हकीकत देखने को ज़्यादा मिलता है। तो मैंने एक प्रयास किया कि मैंने लोगों के बीच में जाना, गाँव में जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, जंगलों में जाना, और वहाँ से इतिहास को समेटने का प्रयास किया। मेरी एक आदत है कि मैं अपनी उम्र से 3 गुना लोगों की जो उम्र है उन लोगों के साथ में बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उनके बीच में भले ही मतलब लिखित इतिहास नहीं मिलता, लेकिन एक मौखिक इतिहास का बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ लगा है, और उसको किताब के रूप में मैं संरक्षित कर रहा हूँ। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि हमारे क्षेत्र में जो सावन का अवसर होता है उसमें इस बात का जिक्र आता है, सावन के मौके पे कजलियाँ पर्व होता है, उसमें जब सेला गीत आता है तो हमारे ढिलवार को राजा डीलन साय ने बसाया और रानी मदन कुंवर ने मदनपुर बसाया, इस बात का जिक्र आता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी बुंदेली कहावतें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने कलेक्ट की। हड़िया को रांधो, खपड़िया को खावो, भगोरी राणो डीलन साय आगो। ये एक बुंदेली कहावत है, इसमें राजा डीलन साय जी का एक जिक्र आया कि हमारे क्षेत्र के लोग गरीब हैं, हड़िया खपड़िया में भले खाते हैं मिट्टी के बर्तन में, लेकिन उनका प्रभाव इतना है, अंग्रेजों को राणो शब्द हमारे यहाँ गाली के रूप में प्रयुक्त होता है कि आप भग जाइए। उनको गाली देते हुए कहा कि आप भागिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं। एक और यहाँ पे बुंदेली कहावत चलती कि भाई पीपरवानी उरई बसी, ढिलवार कृतुआ गाँव, गहरा तेरे क्षेत्र में राजा डीलन शाह की बजी हुई तलवार। इसका मतलब ये कि मदनपुर ढिलवार के क्षेत्र के जो बीच का क्षेत्र है वो गहरा कहलाता है, और इसके उत्तर दिशा में पीपरवानी गांव है। किरतुआ मतलब यहाँ पर ढिलवार में उनकी सेना डटी हुई है। ये क्षेत्र डीलन साय का है, यहाँ से आप भाग जाइए, यहाँ आपकी खैर। इसके बाद में एक और कहावत चलती है कि
हपड़ धपड़ राणे भगे धक धक धरती हुए, जित जित जरदा मुख करे वो तो फत्ते हुए। राजा डीलन शाह के घोड़े का नाम जरदा था, जरद था। तो उसके विषय में कहा गया कि जिस ओर वो मुख कर लेता है उस ओर राजा डीलन शाह की फतह या विजय होना सुनिश्चित है। तो अंग्रेज लोग यहाँ से आप भाग जाइए, नहीं तो आपकी खैर नहीं। एक और कहावत हमको मिली कि एक कहा जाता है कि मतलब जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर के पास एक कंदेली एक जगह है, वहाँ अंग्रेजों का हेड क्वार्टर था। तो एक बार राजा डीलन शाह को अंग्रेजों ने सरेंडर करने के लिए बुलाया, लेकिन अंग्रेजों लोगों की सरेंडर करने के लिए जब बुलाया तो वो नहीं गए। तो अंग्रेजों ने उस पर जुर्माना ठोक दिया, और उस जुर्माने को यहाँ पे एक सैला गीत के माध्यम से गाया जाता है। उसकी एक पंक्ति ये है कि बरजा कंदेली को राजरे राजा जरी बाने में फंस गए। इस तरीके से वो गीत पूरा मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं खोज कर रहा हूँ उसकी। बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी मतलब बुंदेली गीत हैं जिनमें यहाँ की लड़ाइयों का जिक्र है, यहाँ की मतलब जो किंवदंतियाँ हैं उनका जिक्र है। डीलन शाह को गोली नहीं लगती थी, वो सारी उन चीज़ों में जिक्र आता है। और इतिहास बहुत सारा वहाँ भरा पड़ा है, उसको समेटने का काम किया जा रहा है। लोगों से मिलजुल रहे हैं तो लोगों के पास इतिहास कलेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब सुनने में आ रही हैं। तो दादा आप राजा के परिवार से हैं जी, है ना, और आप परिवार की ऐसी कौन सी पीढ़ी से हैं आप जो, जी, जी, वो भी आप इस चैनल के माध्यम से बताएं तो। एक्चुअल मैं जो हूँ राजा डीलन शाह जी की 5वीं पीढ़ी से हूँ जी। इसमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअल क्या है। राजा डीलन शाह जी जो थे, राजा डीलन शाह 4 भाई थे, राजा डीलन शाह, निजाम शाह, विशाल शाह और छोटे लाल शाह जी। लेकिन राजा डीलन शाह के फांसी लगने के बाद में और सभी लोगों के भाई, बड़े भाइयों के ख़त्म होने के बाद में जब कोई नहीं बचा, तो रानियों ने सबसे छोटे वाले जो देवर थे राजा छोटे लाल शाह जी, उनको पुत्र के रूप में गोद लिया। और गोद लेने के बाद में इस तरीके से उनको पुत्र माना, इसलिए मतलब एक पीढ़ी और हम उसको गिनते हैं। तो छोटे लाल शाह जी के 3 पुत्र हुए, राजा कमल शाह, राजा भगवान शाह, राजा चौहान शाह। और भगवान शाह जी के 3 पुत्र हुए, जिसमें राजा लाल पीताम्बर शाह जी जो हमारे राजघराने के मतलब इस समय मतलब प्रेजेंट राजा हैं। और उसके बाद में नगेन शाह जी, और उसके बाद में दीवान किशोर भानु शाह जी। किशोर भानु शाह जी के 3 पुत्र हैं, अजय भानु शाह और भीष्म शाह और तिलक शाह। तो जिसमें मैं भीष्म शाह जो हूँ वो मझला सुपुत्र हूँ 5वीं पीढ़ी से। जी। दीवान शाह जी, जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम आपने अपने पुरखों के द्वारा मौखिक रूप से ये जरूर सुना होगा कि जब पूरी जो भारत की 565 रियासत थी, जी जी, जब भारत में विलय हो रही थी, जिसमें हमारा स्टेट था मदनपुर ढिलवार, तो लगभग में उसकी भी कुछ कहानियाँ होंगी जब हमने भारत में विलय दिया होगा। जी, देखिए उस समय के कोई मतलब हमने जो है, चूँकि काफ़ी लंबा समय हो गया 70-72 साल, तो कुछ उस समय के डॉक्यूमेंट हमको हाथ में नहीं लगे। लेकिन हमारे जो दादाजी थे और हमारी जो दादी हैं वो अभी पिछले 3-4 साल पहले ही दिवंगत हुई हैं, और 98 साल की उम्र में दिवंगत हुई हैं। तो उनसे मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय की जानकारियाँ प्राप्त हुई। जिस समय भारत में रियासतों का विलय हुआ तो उस समय 258 हमारे गोंड राजाओं ने विलय किया, जिसमें हमारा मदनपुर ढिलवार स्टेट भी एक था। तो उस समय हमारे जो प्रेजेंट राजा साहब थे, राजा छोटे लाल शाह जी, जो हमारे परदादा जी थे और राजा डीलन शाह जी के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने इस रियासत का विलय किया। तो मुझे ये बताया गया, हमारी दादी और हमारे जिन रिश्तेदारों ने उसमें विलय किया, कि जब विलय किया तो गोंड राजाओं ने एक शर्त रखी कि हमारा जब हम विलय कर देंगे तो हमारा मान सम्मान कहाँ जाएगा, हमारे मतलब किसी प्रकार से हमारे जो है रोजगार का साधन नहीं बचेगा, तो हम अपना भावी जीवन को और हमारी भावी पीढ़ियों को कैसे मतलब हम चला पाएंगे। तो कहते हैं कि उस समय मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के सामने ये बात आई, तो उन्हें ये कहा कि नहीं, हम आपसे रियासतों का विलय जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपके जो माने अधिकार हैं और संपत्ति हैं वो चीज़ें हम नहीं छीनेंगे, आपसे जंगल नहीं छीनेंगे, आपके हथियार नहीं छीनेंगे, और एक आपको मान सम्मान जो है बरकरार रहेगा। साथ ही हमारे जो राजा छोटे लाल शाह जी थे, उनने बिना किसी शर्त के अपनी रियासत का विलय किया। इसलिए नरसिंहपुर जिले से 2 लोगों को, राजा चीचली और राजा मदनपुर ढिलवार,
इन दोनों को राज्यसभा सांसद, वो भी आजीवन बनाने का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वचन दिया कि आपको हम आजीवन राज्यसभा सांसद बनाएंगे। हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय उस समय के कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी भाषा में बताते हैं कि दिल्ली में राजा मदनपुर की जो है कुर्सी आज भी सुरक्षित है। लेकिन क्या हुआ कि राजा छोटेलाल शाह जी बड़े मतलब सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ, मैं मतलब किसी प्रकार से लोकतंत्र में मतलब अपना कदम नहीं रखूँगा। तो इस तरीके से जिस 1952 में जब ये विलय की प्रक्रिया चली तो राजा साहब उसी रात को मतलब उन्हें आत्म समाधि ले ली थी। तो वो क्या है, राज्यसभा सांसद नहीं बन पाए और उसी रात को वो शांत हो गए। और उनके जाने के बाद में मतलब किसी प्रकार की उस विषय में ना तो भारत सरकार ने ध्यान दिया, ना इस स्टेट पे ध्यान दिया। और धीरे धीरे करके आपका जंगल भी हम लोगों का 2500 एकड़ का जंगल था जो आज भी राजा छोटेलाल शाह जी के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, उसको भी छुड़ा लिया। 16,500 एकड़ ज़मीन थी सीलिंग के नाम पे, वो छुड़ा ली। आर्म्स एक्ट के नाम पे हथियार जमा करवा लिए और बहुत सारी जो भी संपत्ति थी उसको सबको मतलब भारत सरकार ने छुड़ा लिया। अब तो मतलब जो है हम लोग सिर्फ उस नाम पे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग परिवार के अपने खेती बाड़ी से अपना प्रतिपाल करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत शासकीय सेवा में है अपनी पढ़ाई के उस पर, कुछ निजी रोजी रोजगार के माध्यम से। लेकिन बड़ा कहना चाहिए, दुर्भाग्य कहना चाहिए कि जिनने इतना 40 साल योगदान दिया, आज कहीं हम लोगों के पास उसका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक प्रमाण पत्र भी राजा डीलन शाह जी के नाम का नहीं है। और लोगों को इतनी सुख सुविधाएँ स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के परिवारों को दी गई, उस प्रकार की किसी भी सुविधा का जो है लाभ हमारे परिवार को आज तक नहीं मिला है। ना ही हमारा किला महल का कुछ संरक्षण हुआ। इस तरीके से मतलब देखा जाए तो इतना बड़ा योगदान जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उसका ना तो किसी प्रकार से उल्लेख कहीं सरकार द्वारा किया जाता है। बस हमारा जो समाज है अब थोड़ा जागरूक हुआ है, तो वो समाज थोड़ा प्रयास कर रहा है, तो अब थोड़ा सा हमको सम्मान मिलना शुरू हुआ है। हाँ, मतलब धीरे धीरे समाज जागेगी तो आपका भी सम्मान रहेगा और जी जी राजा का भी सम्मान होते जाएगा और क्षेत्र में ऑटोमेटिक शासन प्रशासन भी देखने लगेगी। जी 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 चलो, धन्यवाद जी। दादाजी, आप राजा डीलन शाह के परिवार के सदस्य हैं, है ना? तो हम आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत, आपको भी राजा के इतिहास के बारे में कुछ जो शब्द होंगे, जानकारी होंगी, है ना? उसके परिवार को आज आपने इस परिवार को बनाए रखे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ राजा डीलन शाह के उनके विचारों से अवगत कराएं और आपके नाम से मैं चर्चा चाहता हूं कि आप नाम परिचय के साथ। मैं किशोर भानशाह, हमारे शहीद राजा डीलन शाह का चौथी पीढ़ी का वंशज। वर्तमान में 31 मई 2023 को रिटायरमेंट हुआ हूँ। राष्ट्रीय सेवा में मैं था, आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के पद। शुरू से हमारा जो इतिहास रहा है आज सबको विदित है, सर्वविदित है। हमारे शहीद राजा डीलन शाह के वंशज हम लोग, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। और अभी मेरे पुत्र भीष्म शाह द्वारा आपको सारी उनकी गतिविधियों से, उनके इतिहास के बारे में आपने सुना, वो बिल्कुल सही है। और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि धन्य हमारी कूप में जो ऐसे बेटे को जन्म दिया। मैं समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहता हूँ। यहाँ से इस मंच से राजनीति का भी दखल देते रहता हूँ। समाज सेवा में भी, परम शक्ति बड़ा देव की सेवा में भी तत्पर रहता हूँ। अभियान छेड़ा हुआ हूँ और हमारी बाप बेटे ने मिलके जिस प्रकार रघुनाथ शाह, शंकर शाह का नाम चलता है एक मंच पर, उसी साथ हम बाप बेटों का किशोर भानशाह, भीष्म शाह एक मंच पर आपको दिखेंगे। जहाँ भी मंच रहेगा हम दोनों बाप बेटे एक साथ चलते हैं। और दोनों ने समाज के प्रति जो हम लोग पूर्वजों ने जो किया है उसके लिए हम लोग भी समाज की खातिर वचनबद्ध हैं। समाज से एक ही निवेदन है कि उस इतिहास को संवारे रहें, सजोएं और सम्मान देते रहें। हम लोगों की ये आवाज़ हमेशा बुलंद बनी रहे
और समाज के खातिर हम लोग कुर्बानी देने के लिए आज जी। भी तैयार हैं, जो हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने दी है। दादा एक आप भी चाहते हैं जी। राजा ढेलन साहब जो इस गोंडवाना भूमि के लिए जो शहीद हुए हैं, जी तो जहाँ तक लगता है इतनी बड़ी उनकी कुर्बानी जो रही है, इस कुर्बानी से तो शासन प्रशासन को एक सम्मान पुरस्कार होना चाहिए उनके नाम से। बिल्कुल होना चाहिए, परंतु क्या है भैया, ये गोंडवाना लैंड रहा है, शासन नहीं चाह रहा है, चाहे वो कोई शासन हो कि ये पुनर्जीवित हो। ये मैं बिल्कुल इस मन से बोलना चाहता हूँ। फिर भी हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई कुछ ना हो तो हमारे पूर्वजों के नाम से वो सम्मान तो मिले। भाई ठीक है, आज हमको विधायक नहीं बना रहे, सांसद नहीं बना रहे हैं, आप ही बनाइए, परंतु हम लोग को सम्मान तो आज आप मंच तक नहीं दे रहे हो आप। बिल्कुल, ये बड़ी उसकी बात है, शर्म की बात है। जी जी। आज हमारा ग्राम ढिलवार पानी से प्यासा है, क्या सरकार आज सन 52 से राज कर रही है, और आज हम इस 70-75 सालों में हम लोग ग्रामवासी प्यासे मर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। हाँ, आपके परिवार को सुरक्षा होनी चाहिए इस चीज़ में। बिल्कुल सुरक्षा होना चाहिए, और हम लोग पूर्ण इस गोंडवाना क्षेत्र में पूरे सुरक्षित भी हैं, और अपनी दम पर समाज के विश्वास के साथ हम ये कह रहे हैं कि हम लोग पूर्ण सुरक्षित हैं, और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम जी जान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हर शासन से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राम, हमारा क्षेत्र, हमारा समाज, उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जी।